हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो आपको हम लेक्चर नंबर 3 तक बता चुके हैं और लास्ट में लेक्चर नंबर 3 में आपको हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पोलिजन के बारे में आपको हम समझा चुके हैं। चलिए, इससे हम लोग आज का जो लेक्चर नंबर रहेगा तो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 9th क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी एक्चुअली हम लोग का जो थ्योरी वाला पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग का आगे जो रहेगा आज का वीडियो से, मतलब आज के लेक्चर से, तो थ्योरी वाला पार्ट हट के आप पर में रहेगा, मतलब थ्योरम ऊपर में रहेगा और क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। तो थ्योरी वाला पार्ट जितना भी थे ना तो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आगे हम लोग इससे कंटिन्यू करते हैं और आपको हम बता दें कि हम लोग पढ़ रहे क्लास 9th में चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लोग का प्रमेय या थ्योरम है, क्या कहता है हम लोग का, सिद्ध करें कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो सिद्ध करना हमको, क्या करना, सिद्ध करें कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योगफल। अंत कोणों का योगफल मतलब आप समझ गए होंगे। अंत मतलब क्या, अंदर वाला कोणों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। जोड़ों का योग होना चाहिए कितना, 360 डिग्री होता है। सिद्ध करना, हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध करके, मतलब प्रूव करके आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं चतुर्भुज का। ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या, यहाँ पे ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, बताइए। 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती है, ठीक है। इतना पता है आप लोगों को? हाँ, देखिए क्वेश्चन हम लोग का जो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन मतलब थ्योरम। फर्स्ट हम लोग का थ्योरम जो है कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि, मतलब प्रूव करना है आपको कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योगफल, क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्या है कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यस या नो बताइए। हाँ, एक समकोण इक्वल टू होता है कितना, 90 डिग्री होता है। लेकिन हमको 360 डिग्री करना है तो कितना, 4 समकोण बोलेंगे तब बोलेंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको योगफल की जगह यहाँ पे 360 डिग्री या फिर कहा दिया क्या 4 समकोण होता है सिद्ध करना है, तो बात बराबर है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 4 समकोण का मतलब कितना, 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो आपको हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना, तरीका से क्या लिखने का, सिद्ध करना है, प्रूफ डैट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, प्रूफ डैट। क्या करना है हमको, प्रूफ डैट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करना है प्रूफ, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। आप जानते हैं भाई, अच्छा से क्या जानते हैं कि कोण का सिंबल ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। कोण का सिंबल, अगर कोण ए लिखना तो कोण ए लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोण ए को ना हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, दूसरे मेथड से। कैसे कि कोण डी ए बी को, कोण ए को ना कोण डी ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में आ रहा है ना, कोण ए बीच में आ रहा है ना, तो कोण ऐसे हम कोण ए की जगह ना हम कोण डी ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिस कोण को हम फोकस करके या हम लेकर चलते हैं इसको बीच में रखा जाता है। तो अगर हम कोण ए को अगर बीच में रखते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोण ए बोलिए फिर या कोण डी ए बी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करना क्या भाई, देखिए देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। ये हमको क्या करना भाई, प्रूव करना। क्या करना हमको, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब हम एक क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या, बिंदु या शीर्ष ए को शीर्ष सी तक मिलाने पर, शीर्ष बिंदु लिख सकते हैं, शीर्ष बिंदु सी तक
मिलाने पर एक विकर्ण AC प्राप्त होता है, AC प्राप्त होता है जो चतुर्भुज ABCD का एक तिर्यक रेखा है। ठीक है भाई, तिर्यक रेखा है। बस आपको इतना लिख देना है रचना में। तो देखिए शीर्ष A को शीर्ष A को शीर्ष बिंदु C तक मिलाने पर, चलिए हम इसको मिलाते भाई। देखिए शीर्ष A हुआ, बिंदु A यहाँ पे A हुआ और C तक मिलाएंगे, सीधे हम लेकर चलेंगे, यहाँ मिला देंगे इसको, समझे। यहाँ पे बना क्या, बताइए क्या कह रहा है, शीर्ष A को शीर्ष बिंदु C तक मिलाने पर एक विकर्ण प्राप्त होता है। तो AC एक विकर्ण हुआ, प्राप्त होता है। ठीक है, जो चतुर्भुज ABCD का एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा। यहाँ पे AC क्या हो गया, तिर्यक रेखा है। ठीक है, विकर्ण AC हो गया तिर्यक रेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बिंदु A में देखिए आप भाई, देखिए यहाँ पे बिंदु A में, यहाँ पे ना अब दो कोण बनना है। ठीक है, क्योंकि पहले एक कोण था लेकिन अब दो कोण क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभाजित हो गया ना, बढ़ गया ना, इसलिए, समझे, इसलिए, समझ गए। तो देखिए पहला कोण क्या बनता है, देखिए हम पहला कोण को, अच्छा ऐसे 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, या फिर हमको आपको ना ऐसे ही समझाते। देखिए CAB एक कोण बना, फिर CAD दूसरा कोण बना, समझे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए आप। जैसे यहाँ पे A है ना, बिंदु A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। तो देखिए आपको क्या समझना, यहाँ पे एक बिंदु गया, एक मतलब तिर्यक रेखा गया है ना, सॉरी यहाँ पे बिंदु A में। देखिए अब यहाँ पे क्या एक C है, तो देखिए CAB एक कोण बना भाई, यस है नो, DAC दूसरा कोण बना कि नहीं। हाँ, यहाँ पे दो कोण क्रिएट हो रहा है। आपको समझाने के लिए ये फिगर आपको हम बनाए, सामने दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, दो कोण बनता है, यहाँ पे दो एंगल बनता है। तो हम दो एंगल को ना हम लोग डिनोट जो कर सकते, 1 2 लिख कर हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे हम समझा देते हैं। ठीक है, तो कोण CAB एक कोण बनता है और दूसरा कोण बनता है DAC, इसी तरह से, समझे भाई। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे AC एक तिर्यक रेखा हुआ और साथ ही विकर्ण भी है। तो विकर्ण मतलब तिर्यक रेखा जो करता है, क्या करता है कि यहाँ पे दो त्रिभुज बांट देता है, दो त्रिभुजों में बांटता है। पहला त्रिभुज बना हम लोग का क्या, ABC, पहला त्रिभुज बन गया, और दूसरा त्रिभुज हम लोग का जो क्रिएट होता है या बना CDA। यहाँ पे दो त्रिभुज बना भाई, समझे या नहीं। हाँ, दो त्रिभुज यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसको मिटा दे थोड़ा सा हम। अब देखिए पहला त्रिभुज क्या बना मेरा, ABC पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज CDA दूसरा त्रिभुज। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज नंबर पहला में चलेंगे। फर्स्ट त्रिभुज बना, ये दूसरा त्रिभुज बना। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज, अब त्रिभुज की जगह हम सिंबल का यूज करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ABC में। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज, समझे, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंत कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री होता है कि नहीं, बताइए। हाँ, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोण लेते हैं। आप CAB एक कोण हुआ, तो कोण CAB प्लस कोण B का सिर्फ सिंगल कोण B ले सकते हैं यहाँ पे, और कोण BCA, कोण BCA आप समझे हम क्या किए, बराबर 180 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पहला। तो हम क्या किए यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे CAB पहला कोण बना, पहला कोण इसका, त्रिभुज ABC का पहला कोण है। अब दूसरा कोण लिए B, तो कोण B लिखे यहाँ पे। अब इसी तरह से कोण BCA तीसरा कोण बना। तो त्रिभुज का 3 कोण बना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, मतलब जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, तो इसको टू 180 डिग्री मान लिए। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम लोग, इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग भाई, आप चलेंगे त्रिभुज CDA, दूसरा नंबर वाला त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज CDA में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या लेते हैं, कोण ACD लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल कोण ACD, कोण ACD प्लस, अब दूसरा कोण D को सिंगल ले सकते, कोण D प्लस कोण DAC। देखिए
अगर DAC की जगह आप लीजिएगा DAB तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे आ जाएगा, तो पूरे हमको थोड़ा लेना। तो त्रिभुज CDA का जो भाग है भाई, पार्ट जो है ना, तो एंगल बनता है DAC ही बनता है, तो पूरे फ्रंट बनता है। अगर पूरे लीजिएगा तो दोनों त्रिभुज का हो गया। तो एक त्रिभुज का हम पहले ले चुके हैं ABC में, ठीक है, तो इसी दूसरा का त्रिभुज का थोड़ा लेंगे हम। तो अगर हमको अगर सही मतलब एंगल चूज करना है तो हमको DAC जाना होगा, DAC जाना होगा। अगर DAB गए तो पूरे एंगल हो जाएगा, तो हमको पूरे एंगल नहीं लेना है, समझे बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। DAC ले ली, क्या कौन DAC, कौन DAC इक्वल टू इसी तरह से 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए। हाँ, समीकरण को ना जब भी आप लिखते हैं तो समीकरण को घेर के लिखना चाहिए, समझे, घेर के लिखिए, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण 2 जोड़ने पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप कौन CAB, देखिए LHS को जोड़ेंगे, LHS में जोड़ेंगे, RHS में जोड़ेंगे। मेरा बात समझे आप, नहीं समझे तो समझिए, यहाँ देखिए क्या है, कौन CAB प्लस कौन B प्लस कौन BCA प्लस, अब देखिए इसका LHS कंप्लीट हो गया। आप समीकरण 2 का LHS लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, कौन ACD प्लस कौन D प्लस कौन DAC इक्वल टू, आप देखिए इसका समीकरण 1 का RHS कितना 180 डिग्री पहले से था, तो लिख देंगे 180 डिग्री, और समीकरण 2 का भी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो कोण A बांटा तो 2 बराबर हिस्सों में बांटा, तो पहला एंगल जो बना मेरा DAC बना, और दूसरा बना क्या बताइए भाई, CAB बना। तो DAC को और CAB को ना एक साथ कर दीजिए, ठीक है, मजा आएगा, क्या बोलते भाई, मजा आएगा कि नहीं, हाँ मजा आएगा। DAC खोजिए, तो DAC कहाँ है, DAC कहाँ है, देखिए तो, अच्छा एक मिल गया हमको, CAB को CAB रहने दीजिए यहाँ पे, CAB प्लस आप खोजिए क्या, DAC कहाँ है, यहाँ पे है भाई, इसको ना पकड़ के यहाँ ले आइए भाई, आप मिल जाइए। क्यों मिलिए भाई, कि आपका ना साथी आपको बुला रहे हैं, समझे। तो चलिए अब कौन B ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझे। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से कौन C में ना 2 एंगल बनता है, ठीक है। पहला एंगल जो बनता है कौन BCA, दूसरा बनता है क्या DCA या ACD बनता है। तो चलिए हम लोग इसको पकड़ के एक जगह कर लेते हैं, ठीक भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। BCA देखिए तो कहाँ BCA, यहाँ पे भाई मिल गया हमको BCA प्लस, आप इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, और ACD, हाँ यहाँ पे भी मिल गया हमको। अच्छा ये दोनों साथे में था तो साथे में लिख देंगे इसको ACD प्लस। अब देखिए कौन D को ले लेते हैं, कौन D यहाँ पे बच गया ना, तो कौन D को ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब 180 डिग्री आप जानते होंगे, जोड़ तो आता होगा आपको, 360 डिग्री जोड़ दीजिए। अब देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए कौन CAB प्लस कौन DAC की जगह भाई हम कौन A लिख सकते कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। कौन CAB प्लस कौन DAC, कौन CAB प्लस कौन DAC इक्वल टू हम कौन A लिख सकते हैं या नहीं बताइए पूरे। इसी तरह से कौन B को कौन B रहने दीजिए। अब देखिए कौन BCA प्लस कौन ACD को हम लिख सकते हैं बताइए, C लिख सकते हैं, कौन बताइए, यस लिख सकते हैं भाई, कौन C लिख दीजिए, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कौन D, तो कौन D हमेशा रहेगा, कौन D तो सिंगल रहने दीजिए, बराबर 360 डिग्री। हम मेरा हो गया प्रूव्ड, क्या हुआ प्रूव्ड, बस यहीं तक करना था, समझे भाई। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 2 में, ठीक है। तो प्रमेय हम लोग का 2 कह रहा है क्या कि मतलब थ्योरम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि पंचभुज के सभी अंत कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए मतलब इसको हम प्रूफ करना है, मतलब क्या, देखिए आपको हम बता दें कि प्रूफ या प्रमाण दो नाम है, समझे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रूफ, इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, और हिंदी में बोला करते हैं इसको प्रमाण, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ में, चलते हैं हम लोग।
मतलब परमान में चलते हैं। तो परमान करने के लिए हम लोग क्या चाहिए पर सबसे पहले कि जो दिया है हमको, क्या दिया है बताइए, सिद्ध करें कि पंचभुज के सभी अंतकोणों का योगफल 540 डिग्री होता है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ना एक पंचभुज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना भाई, हमको एक पंचभुज वाला फिगर हमको बनाना है। इसके बाद फिगर के द्वारा हम लोग समझ के तब इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन में देखिए पंचभुज बना एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गया ना। पंचभुज बनाना है, क्या बनाना हमको, जिसमें 5 कोण हो, समझे, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो हमको पंचभुज भी बनाना है। तब इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे मिला देंगे इसको। 5 कोण बना के नहीं बताइए। ए मान लीजिए, ए इसको बी मान लीजिए। ठीक है, इसको सी, इसको डी, इसको ई मान लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, मतलब प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इक्वल टू 540 डिग्री। यही हमको क्या करना है, क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूफ डैट। यही हमको प्रूफ डैट करना है। ठीक है, प्रूफ डैट, ये हमको करना है प्रूफ डैट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अभी प्रूफ लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाद में लिखेंगे प्रूफ। तो यहाँ तक समझा आप, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इक्वल टू 540 डिग्री हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ करना होगा नहीं। अब कोई बात नहीं, पहले जो लिखा था लिख सकते हैं, प्रूफ लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अब हिंदी में लिख दीजिए इसको, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि, क्या जानते बताइए, कि क्या जानते बताइए, पंचभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते बताइए, प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 108 डिग्री होता है। इतना जानते हैं ना, बस बात खत्म हो गया। तो इसीलिए क्या होगा बताइए, तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री होता है। तो कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कोण ई इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, इजी है, बस सभी को मतलब 5 कोणों को जोड़ देना, बस देखना कि 540 आता है कि नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, नो मतलब क्या, अब क्या करेंगे, नो मतलब क्या होता, अब क्या होता है, अब क्या करेंगे हम लोग, पंचभुज के सभी को अंत कोणों का योग, पंचभुज क्या लिखेंगे, पंचभुज क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई में, ए बी सी डी ई में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, बस लिखते जाइए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इक्वल टू कितना होगा बताइए, हमको सिद्ध करना है, कितना होगा नहीं, हमको सिद्ध करना है कितना, 540 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं भाई क्या, हम यहाँ तो पढ़े कि नहीं, इस लाइन को आप देखिए दोबारा सुनिए, क्या कर रहा है कि पंचभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते बताइए, प्रत्येक कोण मतलब क्या, सब कोण, समझ गए, 108 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई आपस में बराबर है, तो इक्वल टू 108 डिग्री। तो कोण ए की जगह भी 108 डिग्री, कोण बी की जगह भी 108 डिग्री लिख सकते हैं, यस है नो। इसी तरह से लिखते हैं 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 108 डिग्री, समझे नहीं। अब इक्वल टू कर दीजिए, आप देखिए क्या आता है, देखिए 8 8 16 8 45 आ जाएगा। ठीक है, 5 12 रखिएगा, 8 45 40 का जीरो हासिल हो जाएगा कितना, 4, यस है नो, 4 बचा। ठीक है, अब जीरो आएगा लेकिन यहाँ पे 4 है हासिल, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो 5 आया, तो 540
आया कि नहीं बताइए, आया कि नहीं? हाँ आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इक्वल टू हम लेकर कितना है 540 डिग्री। हुआ कि नहीं? सिद्ध हो गया था। क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया हम लोग का। समझे? इसी तरह से हम लोग को प्रूव्ड करना था, हम लोग कर चुके हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग का थ्योरम नंबर 3 है। हम लोग का क्या कहता है, सिद्ध डिग्री की षटभुज के सभी अंत कोणों का योगफल जो होता है 720 डिग्री होता है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है? प्रूव। तो हमको क्या करेंगे? सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग। ठीक है, प्रूव दैट क्या करना है हमको? प्रूव दैट क्या करना है हमको? प्रूव दैट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना षष्ठभुज का मतलब जिसमें 6 भुजा हो। ठीक है, तो 6 भुजा वाला एक षष्ठभुज हम लोग पहले बनाते हैं इसका फिगर। ठीक है, ये हम लोग का बना, क्या बताइए? ये षष्ठभुज है, मतलब 6 भुजा इसमें षष्ठभुज। जितना भुजा उतना कोण, आपको पता है ना भाई? हाँ पता होना चाहिए। समझे? क्या होना चाहिए? जितना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है क्या? हमको सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना बताइए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल टू 720 डिग्री, मतलब 720 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल टू 720 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे माना कि वगैरह कर सकते हैं कि माना कि यहाँ मतलब ए बी सी डी यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माना कि लिख सकते हैं, माना कि ए बी सी डी ई एफ, माना कि ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज है, लिख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या में हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अब क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि षष्ठभुज जो है ये समबाहुभुज है कि नहीं बताइए। हाँ, सम मतलब बराबर, भुज मतलब भुजा वाला, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तो सभी कोण भी बराबर होगा। यस और नो? हाँ होगा कि नहीं बताइए, आप ही बोलिएगा। हाँ होगा भाई। तो प्रत्येक कोण इसका जो होगा ना कितना होता है? ये 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। समझे? तो हम लिखते हैं क्या? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई बराबर 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहुभुज है, इसलिए समबाहुभुज है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए बराबर मतलब बराबर होगा एंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग पंचभुज षष्ठभुज ए बी सी डी ई एफ में, पंचभुज ए बी सी डी ई एफ में काम करते हैं। क्या करेंगे बताइए? 120 डिग्री प्रत्येक है तो लिख दीजिए यहाँ पे 120 डिग्री प्लस 120 सभी जगह होगा 120 डिग्री, सभी कोण होगा, लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल टू, अब क्या बताइए? कोण ए की जगह क्या लिखेंगे बताइए? 120 डिग्री। इसी तरह से सभी कोण की जगह में 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री फिर 120 डिग्री लिखेंगे। यस या नो बताइए? कितना बार लिखेंगे? 7 बार। 6 बार लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ तक, क्योंकि इसमें 6 कोण है तो 1 2 3 4 5 6 होगा। आप इसको जोड़िए तो देखिए 0 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 का 2 से बचा 1 2 3 4 5 6 1 7 720 डिग्री आया कि नहीं बताइए? हम लोग का होगा क्या? अप्रूव्ड है। कितना इजी है कि नहीं बताइए? इजी है। ठीक है,
तो चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग को थ्योरम नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा। तो किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है, मतलब डायगोनल जो है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो यही हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना। क्या कि किसी समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिद्ध करना हम लोग को, यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज, इसका नाम हो जाता है, क्या नाम लिखे बताइए? ए बी सी डी नाम लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है बताइए? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या, एक किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है, तो यह माना कि ए सी एक विकर्ण है, ए सी एक विकर्ण हो गया, मान लिए हम। यस और नो बताइए? हाँ यस, मान लिए एक विकर्ण हुआ। ठीक है, तो कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या में चलेंगे हम लोग। क्या क्या चलेंगे वही बताइए? व्याख्या में हम लोग चलेंगे। क्या? माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए सी एक तिर्यक रेखा, जिसमें ए सी एक तिर्यक रेखा है। समझे भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तिर्यक रेखा इसी तरह, इसलिए यहाँ पे हो जाए क्या, बी सी समानांतर किसका? AD का। BC समानांतर AD हो जाएगा यहाँ पे। समझे? कोई दिक्कत? ये समानांतर का सिंबल है। समानांतर क्या है? सिंबल है। ये दर्शाता क्या बताइए? समानांतर का सिंबल है। ये दर्शाता क्या? BC समानांतर AD। ये जो दर्शाता है, यहाँ पे लिख दे, क्या दर्शाता है? BC समानांतर है AD का, AD भुजा का, AD भुजा का। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हाँ, आपको हम मतलब भाषा में या शब्दों में लिख दे इसी का मीनिंग। ठीक है, इसको समझने के लिए कि BC समानांतर AD भुजा का। ठीक है, मतलब BC समानांतर है AD। ठीक है, समानांतर है और AC एक तिर्यक रेखा हुआ, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। समझे? यस और नो बताइए? यस यस यस, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए क्या लिखना था बताइए? इसीलिए क्या होगा बताइए? इसीलिए क्या होगा कि कौन सी ए बी बराबर हो जाएगा बताइए? किसका? कौन सी ए बी बराबर हो जाएगा क्या? कौन ACD का, कौन ACD का, क्योंकि एकांतर अंतकोण है, एकांतर अंतकोण है, इसीलिए इक्वल हो जाएगा। एकांतर अंतकोण है, एकांतर अंतकोण कोण युग्म है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों त्रिभुज, देखिए सॉरी, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भूल गए। ऊपर में हमको एक लाइन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बताइए? यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहिए, हमको लिख देते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और CDA में, त्रिभुज CDA में, इसी में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, कौन सी AB इक्वल टू हुआ क्या बताइए? कौन ACD का। ठीक है, इक्वल हुआ। क्यों इक्वल हुआ बताइए? एकांतर अंतकोण है। इसी तरह से और ABC, त्रिभुज ABC मतलब फर्स्ट वाला त्रिभुज और सेकेंड वाला त्रिभुज देखिए। ठीक है, तो ये दोनों का उभयनिष्ठ जो है तिर्यक रेखा, AC ही एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों का क्या हुआ था? उभयनिष्ठ हुआ, मतलब कॉमन हुआ। ठीक, AC एक कॉमन उभयनिष्ठ है, तो AC इक्वल टू AC हुआ। समझे? एक उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन दोनों में हुआ, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं बताइए? हाँ। अब देखिए ए बना कि नहीं बताइए? ए बना, मतलब एंगल वाला ये क्या साइड बन गया एक तरह से। इसी तरह से अब देखिए कौन DAC,
ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बताइए, क्यों इक्वल होगा बताइए? क्योंकि ए सी यहाँ पे एक तिर्यक रेखा, इसीलिए एकांतर अंत कोण का युग्म है, इसीलिए कोण डी ए सी इक्वल टू कोण बी सी ए, क्या, या कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये क्या होगा? एकांतर अंत कोण है, एकांतर अंत कोण है, इसीलिए बराबर हुआ। ठीक है, देखिए ये ए बन गया, ए एस ए नियम से हम लोग चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए नियम से हम लोग चलते हैं। ठीक है, चले ए अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे बाद में लिखेंगे इसको। अब 9 क्या लिखेंगे? 9 अब क्या होगा कि त्रिभुज लिखेंगे क्या? ए बी सी एंड मतलब और त्रिभुज, इसीलिए अब और नहीं लिखेंगे हम लोग, हो गया काम खत्म। काम अभी थोड़ा सा बाकी है। और त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए त्रिभुज ए सी सर्वांगसम हो गया, हुआ कि नहीं? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, क्या कि कौन सी ए डी का, सॉरी त्रिभुज सी डी ए का, त्रिभुज सी डी ए का किस नियम से? ए एस ए नियम से। समझे नहीं? आपको पता है कि सर्वांगसम होने के लिए आपको 5-6 नियम हम बताए थे। ठीक है, एक्चुअली हम शायद 10th क्लास में बताए थे। ठीक है, 10th क्लास वाले को कोई बात नहीं है, आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए एस ए, ठीक है, एस, अब इसका एस ए एस, ये सब अगर और भी होता है ए एस, अगर ये सब इक्वल हो गया, मतलब ये सब, मतलब अगर देखिए एस का मतलब क्या होता है पता है आपको? एस ऑन द साइड, जब दो त्रिभुजों में, समझे, प्रत्येक त्रिभुज का मतलब दोनों त्रिभुज में समझे संगत भुजा बराबर हो, दोनों त्रिभुज में संगत भुजा बराबर हो। ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? तीनों संगत भुजा अगर बराबर होगा, इक्वल होगा आपस में, तो कहलाएगा क्या बताइए? क्या कहलाएगा बताइए? सर्वांगसम कहलाएगा त्रिभुज। इसी तरह से अगर दो त्रिभुजों में पहला का एंगल, ठीक है, दूसरा का एंगल भी, ठीक है, और पहला त्रिभुज का साइड, दूसरा त्रिभुज का साइड, और तीसरा मतलब दूसरा, फिर पहला त्रिभुज का एंगल और दूसरा त्रिभुज का एंगल का संगत अगर इक्वल होगा आपस में, तो ए नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एस मतलब साइड, ए से मतलब एंगल, एस मतलब साइड, मतलब क्या हुआ कि पहला त्रिभुज का अगर साइड दूसरा त्रिभुज से मैच होता है, मतलब बराबर होता है, इक्वल होता है इसका। अब इसी तरह से पहला त्रिभुज का एंगल दूसरा त्रिभुज का क्या बताइए? भी एंगल अगर इक्वल होता है, इसी तरह से पहला त्रिभुज का फिर साइड और दूसरा त्रिभुज का फिर क्या कहते हैं साइड, अगर इक्वल हो जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नियम से ए नियम से क्या हुआ? सर्वांगसम हो गया। अतः सर्वांगसम हो गया, तो हमको प्राप्त क्या हुआ बताइए? अतः लिखेंगे, अतः अब लिखेंगे क्या? अतः किसी समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, या विभाजित करता, बांटता या विभाजित करता है। आप लोग यहीं तक हमको प्रूव्ड हुआ कि नहीं बताइए? हमको यही सिद्ध करना चाहिए। एक्चुअली हम लिख दिया, तो अगर कोई दिक्कत नहीं, हमको यहीं तक प्रूव्ड, अगर यहीं तक लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेगा। अगर एग्जाम में ना आप यहीं तक लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आता करके लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये हुआ क्या? एडवांस बात। ठीक है, मतलब एडवांस नहीं, मतलब आप अगर और भी मतलब अच्छा से आता करके ऐसे लिख दीजिए और भी बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है,
सटीक आंसर रहेगा। ऐसे भी सटीक ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी लिखिएगा ना एग्जाम में तो अच्छा ही नंबर मिलेगा। अच्छा क्या मतलब जो 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा आपका, नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मतलब यहीं तक हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं।